शिकार की काम करते हैं, गिव अटेंशन टू द धातुस। अभी तक हम पृथ्वी धातु के बारे में समझते रहे, उसका अनुभव करने का अभ्यास करते रहे। तो शुरुआत उसी से करते हैं। हम ऊपर से नीचे तक शरीर की यात्रा करते हुए स्कैन द बॉडी एंड फील द एलिमेंट ऑफ सॉलिडिटी। ठोसपना है शरीर में, उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जस्ट क्विकली गो अराउंड द बॉडी एंड फील। मेडिटेशन मैनुअल है और जो हमारा कमेंट्री लिटरेचर है, जिसमें ये इस तरह की धारा ली गई है एलिमेंट्स के बारे में। बेसिकली अभिधम्मिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि जब इस तरह से हम बार बार लंबे समय तक ध्यान करते हैं, तो फिर थोड़ी देर जूम आउट करके सारे शरीर को जब एक साथ देखते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे सॉलिड ब्लॉक बैठा हुआ है। Just like a block of marble is there. That feeling of solidity pervades the whole body. हम भी कोशिश करते हैं, जब एक दो बार सारे शरीर को हम स्कैन कर लें, then we can again look at the whole body and see whether we also approaching that experience कि सारा शरीर ठोस, एकदम स्थिर ठोस शरीर की तरह दिखाई दे।
एक बार फिर पृथ्वी धातु के अनुभव को दोहराने के बाद अगला कदम लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वायु धातु क्या है, एयर एलिमेंट, उसका जो मैनिफेस्टेशन कहा जाता है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंशन और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। शरीर में जो हमारे वायु धातु होती है उससे it tries to push some parts of the body and it also supports the body. कुछ उदाहरण जैसे दिए जाते हैं जो बड़े सहज है हमारे लिए। अगर हम अपना ध्यान बेली के ऊपर ले जाएं, ध्यान से नोट करें उसको, तो सांस के आवागमन के साथ उसका bulging and coming back आसानी से महसूस किया जा सकता है। तो वो एक टिपिकल वायु धातु का एग्जाम्पल है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो हम पहले कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस पे देख लेते हैं, जैसे बेली में, फिर चेस्ट में। Let us then focus here and see. आनापान में भी कई बार पेट के ऊपर ध्यान करके करते हैं, तो अभी हम आनापान नहीं कर रहे, उसको मिक्सअप ना करें। अभी तो हम वायु धातु की गुण को समझ रहे हैं कि वायु धातु का गुण ये है, वो शरीर में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भाव का एक अनुभव पैदा करती है। जैसे पृथ्वी धातु ठोस पने का अनुभव करती है, कराती है, तो इसी तरह से वायु धातु की जो प्रेजेंस है वो उसके मूवमेंट से, पुशिंग द बॉडी, एक्सपैंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, पेट और चेस्ट में थोड़े आराम से मालूम पड़ जाते हैं। थोड़ी देर उसको देखते हैं ताकि we get used to the new experience which we have to investigate all over the body. जैसे नाम ही रखा गया वायु धातु, तो इसका बाह्य प्रकृटन जो है वायु की तरह माना जाता है, और अंदर भी कहा जाता है कि जो गैसेस, विभिन्न तरह की गैसेस बनती हैं, वो उनको उसका एक सिंबल के रूप में माना जाता है उनको, कि उसके कारण ये मूवमेंट हो रही है। लेकिन जो हमारा धातु है वो मूवमेंट है। सुप्तों में कई बार इस तरह की बात भाषा आती है, तो उसको ठीक से समझने की आवश्यकता है कि जो हवाएं हमारे शरीर के अंदर सांस आ रहा है, जा रहा है, और शरीर के अंदर पेट पे
वैली में विंड्स मूव करती हैं, वो एक उदाहरण है जिनमें वायु धातु की प्रधानता होती है। और उसका मैनिफेस्टेशन कैसे है? तो मूवमेंट पैदा करता है। जब हम चलते हैं तो भी वायु धातु की प्रधानता होती है, मूवमेंट आती है। हमारे मन में जैसे इंटेंशन जागता है कि अब चलना है, तो उस इंटेंशन के जागते ही वायु धातु की प्रधानता शरीर में हो जाती है और मूवमेंट शुरू हो जाती है। हाँ, सोचते होंगे कि चलना तो एक तरह की बात है, उसमें तो कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता। ध्यान से देखेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे या मॉडर्न साइंस को समझेंगे भी, तो चलना जो है हमारा मसल्स की, टांगों के, थाई के मसल्स की कंट्रैक्शन एक्सपेंशन के कारण ही संभव हो पाता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पाँव ऊपर उठ जाता है, एक्सपेंड होते हैं तो पाँव नीचे, टांग नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार से जब हम चलते हैं तो कंटिन्यूअसली ये मूवमेंट होती रहती है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान जाता है कि पाँव आगे चल रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, या हाथ आगे चल रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। उस समय भी जो मसल्स है उनमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। तो इसीलिए हर मूवमेंट को, बॉडी की हर मूवमेंट को हम वायु धातु से जोड़ते हैं। वायु धातु की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मूवमेंट उत्पन्न करती है। जैसे हमने पृथ्वी धातु के बारे में किया कि बॉडी स्कैन कर करके धीरे 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 अनुभव करने की कोशिश की। हमने थोड़ी देर बेली और चेस्ट में अनुभव करने के बाद we can start scanning the body and feel whether we can note expansion, contraction happening in various parts of the body. उसके लिए ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, करने का प्रयास करेंगे तो मालूम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे मैंने आनापान में भी हमने एक बार सुझाव दिया था, उस इंस्ट्रक्शन थी सब्बकाय पटि संवेदी तो सांस अंदर आता है तो सारी काया को जानते हैं, और सांस बाहर जाता है तो सारी काया को। उसमें भी अगर आप जिद याद हो तो वो जानने का जो है वो फ्लो महसूस होता है, चलता हुआ हिलता हुआ महसूस होता है। और ध्यान से देखते हैं तो उसमें हल्का सा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है कि सांस भीतर आ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो हाथ के अंदर भी, हाँ, बाहों में भी थोड़ा सा एक्सपेंशन हो रहा है, और बाहर जा रहा है तो थोड़ा सा कंट्रैक्शन। बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। तो इसको समाधि पुष्ट करके प्रयास करेंगे कि सांस आता है तो सारे शरीर में थोड़ा सा बिल्कुल मिनी स्कूल फैलाव सा हो जाता है, और फिर बाहर जाता है तो उसी को रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल प्लेस। आए हम करके देखते हैं whether we can capture it.
नासिका के द्वारों को भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सांस के अंदर जाने और बाहर आने में भी उन द्वारों में भी थोड़ा सा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। इसके लिए काफी सूक्ष्मता से ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है। तो करके देखते हैं, अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे मालूम पड़ने लगेगा।
ये मैं कुछ अनुभव ना हो पा रहा हूँ, थोड़ा सा गहरे सांस पे पहले देख करके देख लें और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाए, तो उससे थोड़ा सहूलियत हो जाती है, महसूस हो जाता है कि किस तरह से मूवमेंट हो रही है और कहाँ हमको ध्यान लगाना है।
ऐसा अभ्यास करते समय हो सकता है कि मन भटक भी जाए, कोई विचार आ जाए, कोई संस्कार जाग जाए, कोई याददाश्त जाग जाए, तो we handle it in the same manner as in any normal meditation. You know, जो सतिपट्ठान का जो बेसिक टीचिंग है, चित्त में सैरागम व चित्तम सैरागम चित्तम जानते, तो हम तब उस जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है साधना में उसकी ओर ध्यान देते एंड वेट फॉर इट टू नेचुरली सीज। और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाता है तो उसका भी असर बॉडी पे होगा। सो वी कैन लुक एट द बॉडी अगेन एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। और जब उसका शमन हो जाए तो फिर अपने जो हमारा कम्मठ ठान है उस पर काम करना शुरू करते हैं। हम सांस के साथ साथ सिंक्रोनाइज करके देखने की कोशिश करते हैं तो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है सूक्ष्म मूवमेंट्स को, सूक्ष्म एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को जान पाना। प्रयास करना पड़ेगा थोड़ा, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। Fine, so we can now relax and कोई दिक्कत हो आई हो साधना करने में या बात समझ नहीं आई, कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ लें।
observing solidity to now observing movement is quite a contrast. So थोड़ा सा समय लगता है उसको ट्रांजिशन में. हाँ जी, बोलिए पायल जी. सर, जब ये देख रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि पूरी बॉडी में मूवमेंट दिखे? मुझे तो टॉर्सो में जैसे ब्रीदिंग देखो तो पूरा ऑलमोस्ट पूरे टॉर्सो में लग रहा है. बॉडी और पार्ट्स में भी लगा अगर ब्रेथ के साथ देखो, बट टॉर्सो पे बहुत ज्यादा पूरे पे. इज दैट पॉसिबल कि आप बड़े पार्ट में देख पाए ऐसे? मतलब आपको दिख रहा है तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल? No, because I doubted if it is my imagination or because first time I'm doing it, how my mind is not trained. I mean, अगर बहुत ट्रेनिंग के बाद इतना दिखता तो समझ में आता. फर्स्ट टाइम में कैसे है? क्या मेरा imagination is running wild or what? That you will have to check really. How? How can you check? You can keep your hand on some part of the body and see whether you are actually able to feel that also. I put my hand at a certain part of the body. करें ना, सारे टॉर्सो में महसूस होता है. हाँ. वहाँ पे हाथ रख के महसूस करिए कि मालूम पड़ता है हाथ में भी. हाँ, मालूम पड़ता. Then it is, I think, there's no reason to disbelieve. That's fine. So that's pretty good. What about arms? Arms में महसूस होता है? हाँ. बल्कि जो ब्लॉक्ड है, आई एम सरप्राइज वो अनब्लॉक लग रहा है. अब मैं कैसे समझाऊं ये? जो पहले डेंस लग रहा था, when I was observing it with breath, it started to feel not so dense. Is it making sense? It's a question of, अभी हमने जैसे पहले कर रहे थे, सारी बॉडी सॉलिड लग रही थी ना. हाँ. अब हम जब सांस की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं, then when we shift our attention to that kind of a thing, धीरे धीरे सारे शरीर में मूवमेंट लगने लगेगी. So basically it is a validation of this fact that चारों एलिमेंट हमेशा ही बॉडी में रहते हैं. हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाते, तो इसलिए जिस तरह की ओर ध्यान जाता है वही चीज हमको सामने हमारे साथ अनुभव में आ पाती है. तो अभी हमने जैसे सॉलिडिटी का अनुभव किया, मूवमेंट का कर रहे हैं, तो इसको भी कंसोलिडेट करके फिर हम थोड़ी देर बाद अल्टरनेट करेंगे. मेजर सी सॉलिडिटी देन दिस, देन सॉलिडिटी देन. तो अगर कोई इमेजिनेशन हो रहा है तो हमें मालूम पड़ जाएगा. That we become adept in seeing these elements, whichever element we want to focus on. So that will give us confidence, कि हम imagine नहीं कर रहे, we are actually experiencing the nature of the body. So, like I was doing it, my part of my attention was on the breath going in nostril area, and part was on the body part. Yes. Like it could be the shoulder, it could be arm. That's what it should be. That's what should be done. But don't say it is part of this and part. That's not a correct statement. But I don't know. Technically, for a moment, the attention is on the breath, and for the next moment, it is moved to the body. And it is alternating very rapidly. But it felt like... It feels like that, yeah. So since we are working at a very minute level and we are following Abhidhammic methods of observation, because this is the typical Abhidhammic method of observation of the elements. So let us use more correct language also. उसका अपना लाभ है, धीरे धीरे वो, क्योंकि हम देखते हैं किस तरह से हम चीजों को बुलाते हैं, उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है. Good, very good.
कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू। ये भंते जी का आशीर्वाद लगता है काफी ज्यादा आ गया है। हाँ, ऐसा ही बना रहे बस। That is conditional upon the morning Yeah. input. Sorry. Yeah, it's Carry that's on. what I was also joking to him. Thank you, sir. So there, when you are walking, let's say, जी how is that to be related to Vayudha? हाँ, वो काफी सटल है। मैं काफी कोशिश कर रहा था आज भी। तो बहुत धीरे से चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि मसल्स जो है कंट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहे हैं। That one can observe if you are And that is what is causing the movement. So That's right. yeah, so the expansion contraction of the muscle is the result of is the same phenomena as expansion contraction of the belly. And intention is the one, क्योंकि जो भी धातुएं प्रकट होती हैं और अभी जो आगे आहार की बात करते हैं, but we have done it so I can mention आहार में कब्लिकार आहार of the physical food and mental foods are there. So mental foods also create the appropriate elements. So the intention to move creates this element. This is how it is explained. Okay. So, for example, when they get very angry, the Agni Dhatu जाग जाती है. This we all know from our experience. This is what is explained as Chitta Samutthana Rupanandi. The रूप जो रूप है, जो elements जाग रहे हैं because of state of mind. जो हमारा intention है, that is responsible for. Actually, if we understand and see it properly, we then see कि हमारा जिसको मुझे लग रहा है मैं चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक intention arise हुआ कि चलना है, and that intention also arose because of certain conditions. It could be variety of conditions, and because of that intention, वायु धातु जागी और शरीर में expansion contraction हुआ और चलना शुरू हो गया। So everything is happening without any self involved in that process. So it's a very interesting way of looking at the body's movements. So उसमें जो मैं का भाव जागता है, at least intellectually we can see हाँ ऐसा नहीं हो रहा कुछ, and we can actually experience. कई बार चलते चलते अगर टर्न लेना है तो I keep on walking and not making any intention to turn. So actually end up at the end of the road. And if I don't turn, I'll hit the T point. So I can see, there's an intention has to be made to turn, and then the turning will happen. And we can, they're very minor kind of basic, may sound very banal examples. But when you do like that, we can actually see कि चलना भी हमारे इंटेंशन के कारण ही ये सारी प्रोसेस शुरू हो रही है, और वो इंटेंशन के पीछे भी अपने कारण है। हेल्थ का कारण है कि किसी ने कह दिया कि कुछ खरीदने जाना है, कुछ करना है, and beyond that also there are reasons. So it's all happening because of conditionality and reasons. The whole our life is going in that manner. And when we see it in that manner, कि ऐसा चलता है, तो जो आत्म भाव है कि मैं कर रहा हूँ, वो थोड़ा कम होने लगता है. It's attenuated. Conditionality is causing whatever is happening. Good. So over to you, Deepak. Nikhil for Aritha chantings, maybe.